नमस्कार, क्लिप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे इस चैनल के माध्यम से झारखंड और देश दुनिया की मुख्य व ताजा खबरें। योगी के मंत्री बोले हत्या करवाई, मुझ पर हमला करवाया, विजय मिश्रा अपराधी नहीं तो और कौन। तो जानते हैं क्या है मामला। भदोही के ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बाहुबली कहे जाने वाले विजय मिश्रा पर योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने करवाने के आरोप लगाए हैं। नंद गोपाल नंदी ने ट्वीट करके कहा कि विजय मिश्रा ने उस पर हमले करवाए, कई लोगों की हत्याएं करवाई, ऐसे में वो अपराधी नहीं तो और क्या। खबर है उड़ीसा से। स्वतंत्रता दिवस पर उड़ीसा के 14 लोग होंगे सम्मानित। गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं सूची। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पुलिस पदक की घोषणा की गई। उड़ीसा के 14 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को राष्ट्रपति पद एवं पुलिस पदक के लिए चुना गया है। इनमें से 2 को राष्ट्रपति पद और 12 को पुलिस पदक के लिए चुना गया है। मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए 2 लोगों को सतर्कता विभाग के डीएसपी के वेणुगोपाल आचार्य एवं कांस्टेबल वीरंची नारायण साहू का नाम शामिल है। बिहार चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की एंट्री, बीजेपी दे सकती उन्हें अहम जानकारी। खबर है बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को पार्टी की तरफ से अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में फडणवीस सक्रिय भूमिका रहेंगे। गुरुवार को बिहार कोर ग्रुप की बैठक में फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया था। सूत्रों का माने तो फडणवीस को बिहार में बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया जा सकता है। खबर है बिहार से। जिस पुल का नीतीश को सुबह करना था उद्घाटन, रात में ही बह गई अप्रोच रोड। बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार की पोल खोलने वाली एक और घटना सामने आई है। जिस पुल का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करना था, उस पुल की अप्रोच रोड रात में ही बह गई। आनन फानन में रोड को ठीक किया गया और फिर नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन किया। दरअसल नीतीश कुमार बुधवार को गोपालगंज के बंगरा घाट पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने वाले थे। उद्घाटन बुधवार करीब 11:30 बजे होना था, लेकिन पुल से जुड़ी अप्रोच रोड मंगलवार की रात बह गई। करीब 50 मीटर तक टूटी सड़क को आनंद फानन में ठीक किया गया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने पुल का उद्घाटन किया। खबर है पश्चिम बंगाल से। धनखड़ का ममता पर आरोप, कहा पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल पाया PMKY के 84 करोड़ रुपया का लाभ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि राज्य में किसानों को 84 करोड़ रुपए का लाभ नहीं मिला, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना को लागू नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह किसान के साथ न्याय करने का समय है। वहीं TSC के एक वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी पर आपत्ति जताया और कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में राज्य के किसानों के हित में कई योजनाएं शुरू की हैं। खबर है पश्चिम बंगाल से। 14 अगस्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार की कन्याश्री योजना से करीब 67 लाख लड़कियां सशक्त हुई हैं। 7वें कन्याश्री दिवस के मौके पर बनर्जी ने कहा कि लड़कियां देश के लिए पूंजी है और वे सभी को गौरवान्वित करती हैं। बनर्जी ने ट्वीट किया, आज कन्याश्री दिवस है। कन्याश्री योजना की शुरुआत 2013 में की गई थी और इनसे संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार जीता है। इस विशेष योजना के जरिए करीब 67 लाख लड़कियां सशक्त हुई हैं। खबर है उत्तर प्रदेश से। संजीत यादव हत्याकांड, सीएम योगी से मिलने पैदल ही निकले परिजन, पुलिस ने रोका। खबर बताया जा रहा है कानपुर से है। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और हत्या के मामले में CBI की जांच शुरू की होने से नाराज परिजनों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पैदल ही लखनऊ के लिए चल पड़े। हालांकि रास्ते में कानपुर के बनबस्ता चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज मां, बहन और पिता समेत दूसरे अन्य साथी संबंधी वहीं सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई। अधिकारियों की काफ़ी समझाने पर परिजन माने और घर की तरफ वापस लौट गए। परिजन की मांग थी कि उनके मुख्यमंत्री से मिलवाया जाए। पाकिस्तान की धमकी, बोला नहीं डरता राफेल से, हाँक रहा बड़ी बड़ी डींगें।
पाकिस्तान की बेचैनी अब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दुश्मन देश की बेचैनी बढ़ाने के कारण भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल फाइटर जेट हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर से भारत में सैन्य खर्च बढ़ाने के मुद्दे का जिक्र करते हुए राफेल की बात छेड़ी। इस बारे में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के सैन्य खर्च और रक्षा बजट में बढ़ोतरी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन भारत के फ्रांस से 5 राफेल जेट खरीदने के बावजूद सेना किसी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 10वीं व 12वीं की ऑनलाइन क्लास 18 अगस्त से होगी शुरू। खबर है उत्तर प्रदेश से। माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लासेस 18 अगस्त से शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के चलते पढ़ाई में देरी न हो, इसलिए 31 जनवरी 2021 तक कोर्स को पूरा करने का लक्ष्य भी सरकार द्वारा रखा गया है। इस संबंध में सभी स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। निर्धारित समय में कोर्स पूरा न करने वाले स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। सचिन पायलट बाहर, नहीं मिली सीट, पीछे गैलरी में लगी कुर्सी। खबर है जयपुर से। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट गुट की बगावत और फिर चीन गुट के कांग्रेस में मिलने के बाद आज विधानसभा के अहम सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि विधानसभा में सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सीट को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। दरअसल विधानसभा में सचिन पायलट की सीट बदल दी गई है। पायलट को निर्दलीय विधायकों के साथ बैठाया गया है। मालदीव से दोस्ती हिंद महासागर जितनी गहरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मालदीव से हमारी दोस्ती हिंद महासागर की तरह गहरी है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कोरोना का आर्थिक प्रभाव कम करने में मालदीव को सहयोग देता रहेगा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी विशेष मित्रता हिंद महासागर के जल की तरह हमेशा गहरी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि धन्यवाद राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली। कोरोना महामारी से मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को कम करने के लिए भारत अपना सहयोग जारी रहेगा। हमारी विशिष्ट मित्रता हिंद महासागर की तरह हमेशा गहरी रहेगी। अब चीनी टैंकरों की नो एंट्री, तेल कंपनी ने इस्तेमाल पर लगाया बैन। भारत ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को एक बार झटका दिया है। अब देश की बड़ी तेल कंपनियों ने चीनी ऑयल टैंकर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने चीन कंपनियों द्वारा संचालित टैंकरों को ठेका नहीं देने का फैसला लिया है। भारत को कोरोना वैक्सीन के पहले चरण में मिली कामयाबी, जानिए कब तक मिलेगी दवा। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन का पहला चरण कामयाब हो गया है। इस चरण में 375 वॉलंटियर्स को टीके लगाए गए और उन्हें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। माना जा रहा है कि ट्रायल की यही रफ्तार रही तो अगले साल की शुरुआत में भारत कोरोना वैक्सीन तैयार कर सकता है। बहादुरी का दूसरा नाम है ये अफसर। अब तक 50 से ज़्यादा आतंकी कर चुके हैं ढेर। 4 साल में मिला 7वां वीरता मेडल। देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने वीरता पुरस्कार का ऐलान किया है। इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे ज़्यादा 81, सीआरपीएफ को 55, उत्तर प्रदेश पुलिस को 23 अवार्ड मिले हैं। सीआरपीएफ में जिन 55 जवानों को मेडल मिले हैं उनमें एक नाम असिस्टेंट कमांडर नरेश कुमार का भी है। 35 साल के नरेश कुमार बहादुरी का दूसरा नाम है। नरेश कुमार ने 7वां पुलिस वीरता मेडल हासिल कर इतिहास रच दिया है। खास बात यह है कि नरेश कुमार को सिर्फ 4 साल में ये सभी मेडल मिले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ। इन लोगों को होगा फायदा। तो आइए जानते हैं किन लोगों को होगा फायदा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री के लिए एक बेहतरीन योजना का शुभारंभ किया। शुक्रवार को श्री सोरेन ने प्रवासी और राज्य के अशुकुल कामगारों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार में हुआ। इन योजना के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4 बजे हुई। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे समेत अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे। विभाग के
प्रोजेक्ट भवन में प्रथम तल पर बने नए सभागार में मुख्यमंत्री इन योजनाओं की शुरुआत की। योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है अकुशल श्रमिक, लॉकडाउन और कोरोना संकट की वजह से जिनकी आजीविका पर संकट आ गया है। खबर हजारीबाग से है। लॉकडाउन में घर पहुंचे इंजीनियर, बेटे ने बदल दी गांव की तस्वीर। 15 अगस्त को धर्मेंद्र प्रधान करेंगे उद्घाटन। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा खबर। अपनी मिट्टी में का कर चुका पाने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन किसी को ही मौका मिल पाता है। हजारीबाग में चौपारण का एक बेटा लॉकडाउन में घर, तो उसने अपने गांव की पंचायत की सूरत बदलने की ठानी। पेशे से इंजीनियर अभितेश अपनी कंपनी एसोसिएशन की मदद से अपने गांव की देहर को ग्रीनफील्ड स्मार्ट विलेज बनाने में जुटा है। ONGC फंड की मदद से गांव में पक्के मकान, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, स्ट्रीट लाइट, वाईफाई सेवा समेत तमाम सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। झारखंड में शहरी मजदूरों को साल में 100 दिन का रोजगार पक्का। सीएम ने लॉन्च की ये खास योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के शहरी गरीबों के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत गरीब को साल में 100 दिन का रोजगार गारंटी पर मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का किए अनावरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किए। साल 2000 में झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से अब तक जिस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा था उसे स्वास्थ्य चिन्ह बना हुआ था। झारखंड का नया राज्य चिन्ह का विन्यास वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित, गलवान के बलिदानों को किया याद। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को देशवासियों को संबोधित किया। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वाधीनता सेनानी के बलिदान के बल पर ही हम सब आज एक स्वाधीन देश के निवासी हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है वो भारत की मिट्टी में संभव था। राष्ट्रपति ने कहे कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पष्ट है। पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। यह बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वानुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को लगाए देशभक्ति से जुड़े ये बेहतरीन स्टेटस देखकर ही दिलों में जल जाएगी मशालें। देश अपनी 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस बार कोरोना के चलते आजादी का पर्व जगह जगह नहीं मनाया जा रहा है। आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने दोस्तों और चाहने वालों को स्वतंत्रता दिवस के मैसेज, कोड से शायरी, स्टेटस मैसेज भेज सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वतंत्रता दिवस की बेस्ट शायरी, जिन्हें आप इंडिपेंडेंस डे पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का नया श्रीनगर और जम्मू कश्मीर प्लान तैयार, जानिए कैसे बदलेगी राज्य की तस्वीर। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किए गए 1 साल का वक्त पूरा हो चुका है। अब मोदी सरकार वहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने का मन बना चुकी है। राज्य में अब तक कोई खास विकास न होने की आलोचनाओं के बीच जानकारी मिली है कि पीएम नरेंद्र मोदी राज्य के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। मोदी सरकार की घोषणाओं में हाईटेक के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे और नया श्रीनगर और नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा। इधर पाकिस्तान बोला भारत 5 राफेल लाए या 500, हम तैयार हैं। भारतीय वायुसेना में राफेल फाइटर जेट शामिल होने के बाद से ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तानी आर्मी ने गुरुवार को एक बार फिर भारत के सैन्य खर्च बढ़ने को लेकर चिंता जताने के साथ राफेल का जिक्र किया। पाकिस्तानी सैनिक के प्रवक्ता जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के सैन्य खर्च और रक्षा बजट में बढ़ोतरी को लेकर चिंतित है, लेकिन भारत के फ्रांस से 5 राफेल जेट खरीदने के बावजूद सेना किसी भी हमले को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
UAE इजराइल ने की ऐतिहासिक दोस्ती, बुरी तरह बिल खिलाए पाकिस्तान, बोले अरब वालों अब हम नहीं कहेंगे तुम्हें बापू। आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मजहबी उन्मादियों ने कभी नहीं की थी। इजराइल और अरब देश के बीच अब मित्रता हो रही है। UAE ने इजराइल के साथ दोस्ती का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने UAE और इजराइल दोनों के बीच बातचीत करवाई है और इसके बाद आज UAE और इजराइल ने दोस्ती का ऐलान किया है। UAE और इजराइल अब एक दूसरे के यहाँ अपने दूतावास खोलेंगे और अपने राजदूतों की नियुक्ति करेंगे। दोनों देश आपस में अब कई क्षेत्रों में काम करेंगे। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और UAE के शासक ने UAE और इजराइल के बीच एक मित्रता के समझौते का ऐलान किया। हम सुशांत सिंह केस में CBI की जांच की मांग करते हैं। सड़क 2 की बदहाली से देखकर पॉपुलर नेपो किड के हाथ पांव फूले। सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग ने अब एक नया राष्ट्रव्यापी अभियान का रूप ले लिया है। कई लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए निष्पक्ष CBI जांच की मांग की है, जिसमें प्रमुख रूप से सुशांत के करीबी संबंधियों में अभिनेत्री अंकिता लोंगड़े और कीर्ति सेन ने अपनी अपनी आवाजें उठाई हैं। परंतु सुशांत के जाने के महीने बाद अब बॉलीवुड के एलिट वर्ग से जुड़े अभिनेताओं और अभिनेत्रियों, विशेषकर वंशवादी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की आंखें खुली है। अब इन कलाकारों ने भी सुशांत के न्याय के लिए अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। खबर कर्नाटक के बंगलुरु से है। कांग्रेस के दलित MLA का छलका दर्द, कहा इफ्तार पार्टी दी, बकरीद मनाया, फिर भी मेरा घर जला दिया मुसलमानों ने। मंगलवार देर रात बेंगलुरु में हजारों मुस्लिमों की भीड़ ने कांग्रेस के दलित विधायक श्रीनिवास मूर्ति का घेर लिया और तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। विधायक का दोष सिर्फ इतना था कि उनके भांजे ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक कमेंट कर दिया था। उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जिन्होंने चीनी सैनिकों को दिया मुंहतोड़ जवाब, ITBP के उन 21 जवानों को गैलेंट्री मेडल। ITBP के 21 अफसर और जवानों को गैलेंट्री मेडल देने की घोषणा की गई है। यह वे जवान हैं जो मई और जून में 5 से 6 बार लद्दाख में अलग अलग इलाकों में चीन का मुकाबला किया। ITBP ने कहा उनके जवानों ने पूर्वी लद्दाख में चीन से हुई झड़पों के दौरान न सिर्फ अपना बचाव किया, बल्कि चीन के सैनिकों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद उन्हें रोककर स्थिति संभाली। स्कूल की किताबों में नागरिकों के कर्तव्य के चैप्टर भी जोड़ा जाएगा। खबर नई दिल्ली से। केंद्र सरकार ने NCERT राज्य सरकारों से कहा कि वह स्कूल की किताबों में नागरिकों के कर्तव्य संबंधी चैप्टर को भी शामिल करे। पाकिस्तान का 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना क्या कानूनी तौर पर गलत है? आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों 15 अगस्त की आज़ादी मिलने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत से एक दिन पहले खुद को आज़ाद घोषित कर दिया? हालांकि पाकिस्तान में अगले 2-3 सालों तक ये असमंजस बना रहा कि स्वतंत्रता दिवस 14 को मनाया जाए या फिर 15 को। वैसे जिन्ना जब तक जिंदा रहे तब तक वो पाकिस्तान की आज़ादी के दिन को 15 अगस्त को ही मानते थे। 14-15 अगस्त के ये दुविधा सरकारी स्तर पर भी पाकिस्तान में शुरुआती सालों में खूब रही। जिन्ना के निधन के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इसे अपनी मर्जी से 14 अगस्त कर दिया। बहादुरी का दूसरा नाम है अफसर। अब तक 50 से ज्यादा आतंकी कर चुके ढेर। 4 साल में मिला 7वां वीरता मेडल। देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने वीरता पुरस्कार का ऐलान किया है। इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा 81, CRPF को 55, उत्तर प्रदेश पुलिस को 23 अवार्ड मिले हैं। CRPF में जिन 55 जवानों को मेडल मिले हैं उनमें से एक नाम असिस्टेंट कमांडर नरेश कुमार का भी है। 35 साल के नरेश कुमार बहादुरी का दूसरा नाम है। नरेश कुमार ने 7वां पुलिस वीरता मेडल हासिल कर इतिहास रच दिया है। खास बात यह है कि नरेश कुमार को सिर्फ 4 साल में ये सभी मेडल मिले हैं। सरकार को 57,128 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा RBI। कोरोना काल में मिलेगी राहत। RBI बोर्ड ने बैठक में लिया फैसला। RBI गवर्नर की अध्यक्षता में हुई थी बैठक। भारतीय रिजर्व बैंक ने
बोर्ड ने केंद्र सरकार को सरप्लस ट्रांसफर की मंजूरी दे दी है। इसके तहत 57,128 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड ने आपात रिस्क बफर को 5.5% पर कायम रखने का फैसला लिया है। आरबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इस बैठक में सरप्लस ट्रांसफर का फैसला लिया गया है। सनसनीखेज दावा, सुशांत को मारने के लिए हुआ स्टन गन का इस्तेमाल, सुब्रमण्यम स्वामी ने की एनआईए जांच की मांग। सोनिया, राहुल और प्रियंका के मुंह पर ताला, अपने ही दलित विधायक के घर को आग लगा देने वाले मुस्लिम कट्टरपंथियों के पर साधी चुप्पी। सचिन पायलट को विधानसभा में नहीं मिली सीट, पीछे गैलरी में कुर्सी लगाकर बैठाया गया। नियाग्रा फॉल में भी दिखेगा पीएम मोदी का जलवा, पहली बार फहराया जाएगा तिरंगा। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पूरे विश्व में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के सम्मान लगातार बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में हिंदुस्तानियों को काफी सम्मान देखा जाता है। इस साल भारत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर स्थित विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स में पहली बार भारतीय तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। यहाँ झंडारोहण समारोह 15 अगस्त की शाम को होगा। इसके अलावा भारतीय ध्वज को कनाडा में 553 मीटर ऊंचे सीएन टावर, टोरंटो सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। मोदी का खास तोहफा, इस योजना का करेंगे ऐलान, होंगे ढेरों फायदे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का ऐलान कर सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब मोदी सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत सबका एक हेल्थ कार्ड बनेगा। वहीं वन पेंशन वन हेल्थ कार्ड की योजना के तहत किए जाने वाले इलाज और टेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।